ये दुनिया रह गया लगभग शादी तो पूरी हो है ना। जयमाला भी होगी, पार्टी भी होगी, इतना तक कि मैं तेरा सात फेरा भी फेरिया ले, लेकिन अभी मैं तेरी पत्नी नहीं बनी। दूल्हा बोला अब क्या छूटा? अरे बोला मैं तेरे बाएं अंग में कहा आई, पत्नी तो मैं बनूंगी जब तेरे बाएं अंग में आऊंगी ना। दूल्हा बोला और बाएं अंग में आने के लिए कौन सा क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा? बाएं अंग में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोला मेरी सात शर्तें स्वीकार। दूल्हा बोला बोलो ना। तो आए भाई धनजना बोले तीर्था व्रतोद्यापनय यदानि मया सहित्वं यदि वाच कुर्यात् भामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या प्रथमं कुमार। पहला वचन था ये मित्र आज के बाद में तेरा और मेरा शरीर अलग अलग है, तेरा और मेरा ब्रह्म एक हो गया। तीर्थ यात्रा करोगे, घर में व्रत का उद्यापन होगा, यज्ञ अनुष्ठान होगा, धार्मिक। पहला वचन धर्म का है, दान पुण्य होगा। मया सहित्वं यदि वाच कुर्यात्, ये कृपा करना उस धार्मिक अनुष्ठान में मुझे अपने साथ में जरूर बिठाना। मुझे पूजा में अपने दैने अंग में बिठाना। याद रखो माता अंग में है ना। ये नहीं बोलो ये कभी आज में बोल दो क्यों चल मैं तब तक पूजा बैठ दो तब तक खाणो घणो पड़े जीत जाने है ना। या नौनियों का टिफिन तैयार कर, बच्चों का टिफिन तैयार कर, पूजा में बैठ दो। बिना पत्नी के कोई पूजा सफल नहीं। जबरदस्ती बैठो पूजा में, अपने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाओ, पंडित जी के आने से पहले खाली हो जाओ। और पति के देने भाग में बैठो, बिल्कुल मत चढ़ाओ, यो बैठो। और अपना हाथ कहीं ना कहीं अपने पति के शरीर से स्पर्श करके रखो। और जब संकल्प का नंबर आता है तो अपने पति के देने हाथ के नीचे अपना देना हाथ के लगो। इतना जरूर करो, तब वो पूजा सफल बनेगी। बोले आया व्ययो धान्य धनादि का नाम। आपकी आय कितनी है, आपका सालाना खर्चा कितना है, मेरे अब से अपनी आय और व्यय को बताते हैं। मां रुक्मिणी को लगा धन्य हो गया। मैं 7 वचन कहा ये दुनिया रह गया लगभग शादी तो पूरी हो है ना। जयमाला भी होगी, पार्टी भी होगी, इतना तक कि मैं तेरा सात फेरा भी फेरिया ले, लेकिन अभी मैं तेरी पत्नी नहीं बनी। दूल्हा बोला अब क्या छूटा? अरे बोला मैं तेरे बाएं अंग में कहा आई, पत्नी तो मैं बनूंगी जब तेरे बाएं अंग में आऊंगी ना। दूल्हा बोला और बाएं अंग में आने के लिए कौन सा क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा? बाएं अंग में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोला मेरी 7 शर्तें स्वीकार। दूल्हा बोला बोलो ना। तो आए भाई धनजना बोले तीर्था व्रतोद्यापनय यदानि मया सहित्वं यदि वाच कुर्यात् भामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या प्रथमं कुमार। पहला वचन था ये मित्र आज के बाद में तेरा और मेरा शरीर अलग अलग है, तेरा और मेरा ब्रह्म एक हो गया। तीर्थ यात्रा करोगे, घर में व्रत का उद्यापन होगा, यज्ञ अनुष्ठान होगा, धार्मिक। पहला वचन धर्म का है, दान पुण्य होगा। मया सहित्वं यदि वाच कुर्यात्, ये कृपा करना
उस धार्मिक अनुष्ठान में मुझे अपने साथ में जरूर बिठाना। मुझे पूजा में अपने दैने अंग में बिठाना। याद रखो माता है ना, ये नहीं बोलो ये कभी आज में बोल दो क्यों चल मैं तब तक पूजा बैठ दो तब तक खाना घोड़ो पड़े जीत जाए है ना, या नौनियालों का टिफिन तैयार कर, बच्चों का टिफिन तैयार कर, पूजा में बैठ दो। बिना पत्नी के कोई पूजा सफल नहीं। जबरदस्ती बैठो पूजा में, अपने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाओ, पंडित जी के आने से पहले खाली हो जाओ और पति के देने भाग में बैठो, बिल्कुल मत चढ़ाओ, यो बैठो और अपना हाथ कहीं ना कहीं अपने पति के शरीर से स्पर्श करके रखो। और जब संकल्प का नंबर आता है तो अपने पति के देने हाथ के नीचे अपना देना हाथ के लगो, इतना जरूर करो, तब वो पूजा सफल बनेगी। बोले आया व्ययो धान्य धनादि का नाम। आपकी आय कितनी है, आपका सालाना खर्चा कितना है, मेरे अब से अपनी आय और वे को बताते रहे। मां रुक्मिणी को लगा धन्य होकर मैं 7 वचन कहा